कहते लोगों के सामने कहते रहे, और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर साहब ने कह दिया इसका वक्त आ गया। छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कह दिया इसका वक्त आ गया। अब समझो कि हम इतनी अकड़ में जिंदगी जी रहे थे, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा। परमात्मा कहता है वक्त किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तुम पहन सकते हो, घड़ी में समय तुम देख सकते हो, घड़ी तुम धारण कर सकते हो, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, पर समय तुम महाकाल के काल अधिपति के हाथ में है। उसके हाथ में समय है, घड़ी तुम्हारे हाथ में है पर समय उसके हाथ में। अच्छा और बुरा तुम किसी से पूछते हो मेरा अच्छा समय बताओ कब आएगा, मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा समय अच्छा कब आएगा, मेरा वक्त कब अच्छा आएगा, मेरी पत्रिका देखकर बताओ मेरा वक्त कब अच्छा आएगा। पूरी जिंदगी दिखाते रहना और ये पूछते रहना कि वक्त कब अच्छा आएगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है वो वक्त कभी नहीं आता। आज जो है, अभी जो है, जैसा आज है इसमें तू ऐसा कर कर निकल जा कि आज के बराबर कोई वक्त तुझे पूछना ही नहीं पड़े और तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जा। हमसे लोग कहते हैं अभी देवता सो रहे हैं तो हम दुकान कब डालें, अभी ऐसा हो रहा है पितृपक्ष आ जाएगा तो 16 दिन अच्छे काम नहीं होंगे तो हम दुकान कब डालें। हम कहते हैं दिन मत देखना, समय मत देखना, तेरा मन जिस दिन कह दे, तेरा दिल जिस दिन कह दे, और तेरे मन के अंदर जिस दिन शंकर आकर विराजमान हो जाए और तेरा दिल कह दे कि आज मुझे दुकान डालना है, आज मुझे ये काम करना है, उस दिन वो काम चालू कर देना, तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। उसके क्या पूछना, क्या पूछोगे? मौत का समय होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं। तुम तो स्टाम्प पे जब सब कुछ लिखो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी तो उसमें भी लिख देना मैं शाम को 6 बजे मरूंगी, उससे पहले नहीं मरूंगी। मौत का समय है, मौत का और महाकाल का, मौत का और शिव मंदिर का, मौत का और शिव पुराण का कोई समय नहीं होता। शंकर के पास जब तुम्हारा दिल करे तब पहुंच जाना। समय मत देखना कि शिव को भजने का समय क्या है। जब तुम्हारा मन करे, फ्री हो, 2 मिनट का समय मिल गया, घर का सारा काम हो गया, मालूम पड़े टीवी पर कथा आ रही है तो सुन लो, नहीं आ रही है तो मुख से 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से अगर हमारे आसपास में कुछ बुरा होने वाला है तो वो हमारे पास से दूर हो जाता है और शिव हमारे करीब आ जाता है। शिव मेरे पास में, औघड़ी शंकर मेरे करीब में है, शिव तत्व मेरे पास में है और शिव मेरे करीब में हो। एक बच्चे के शरीर में बुखार आता है, उसको कष्ट रहता है, तकलीफ रहती है, तो बच्चा अपनी मम्मी और पापा से, पापा मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ ना पापा। माँ मुझे डर लग रहा है, मम्मा तुम मेरे पास आ जाओ ना। काका मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। काकी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। छोटे छोटे मुलगा मुलगी एक शब्द कह देते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक शब्द कह देते हैं, आई मुझे डर लग रहा है मेरे पास आओ ना, भाऊ मुझे डर लग रहा है मेरे पास आओ ना। और जब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में दुख की घड़ी चल रही हो, कोई राह नहीं सूझ रही हो, कुछ भी तुम्हें दिख नहीं रहा हो, बहुत बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही हो, तब महादेव के मंदिर में जाकर कहना बाबा बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। शिव को बुलाओ, बाबा बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरे करीब में आओ। और जिस दिन बाबा को तुम दिल से पुकारोगे वो तुम्हारे सम्मुख में होगा, तुम्हारे नजदीक। पर हमारी आदत इतनी विचित्र है ना कि हम बाबा को अपने पास बुलाने में उतना समय नहीं लगाते जितना समय हम निंदा और बुराई में लगाते।
शिव की भक्ति में और अपनी मेहनत में, शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में। किस किस चीज में? जम के बोलो जरा। शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की निंदा करने का और बुराई देखने का वक्त ना बचे। हम क्यों किसी की निंदा करें? हम क्यों किसी की बुराई देखें? बुराई कौन करता है? जो बिल्कुल फ्री होता है। निंदा कौन करता है? जो एकदम फ्री है। बुराई कौन देखता है? जो एकदम फ्री है। बैठ गए टीवी के सामने, सियोर वाला महाराज ने क्या बात, अच्छी चीज बाची वो नहीं देखा उसने, बस बैठ कर ये देखते रहे ये क्या गड़बड़ बोला, बस बुराई छाटना, क्योंकि फ्री बैठा है। शिव की भक्ति में और अपनी तरक्की में इतना वक्त लगाओ, इतना समय लगाओ, इतना वक्त लगाओ कि दूसरे की बुराई देखने में और दूसरे की बुराई करने में हमें वक्त ही ना मिले। कोई वक्त हमारे पास में नहीं कि हम बुराई देखेंगे, हम अच्छा करें। अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, शंकर की भक्ति करना है, शिव भक्ति में लगो। हम मंदिर भी गए हैं ना तो दो चार बात कर कर आते हैं लोगों से, दो चार बात करके आते हैं, भगवान की बात नहीं करते। मंदिर गए और जाते से पूछा क्यों आज तेरा मुंह उदास है, क्या हो गया? बस मेरी बहू ने ऐसा कर दिया। हम मंदिर गए और फिर वहां जाकर विचार करा क्यों कथा में नहीं आई? अरे अब क्या करता, तो तेरे यहाँ गाड़ी नहीं है क्या? कोई छोड़ने वाला नहीं है क्या? नहीं, बेटा ले जाता है गाड़ी, एक बार गाड़ी बहू ले जाती है। हम निंदा में लगे। मंदिर जाने के बाद तो हमारी बुद्धि चित्त ये सब परमात्मा में लगना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद तुम्हारा दिल कथा में लगना चाहिए, तुम्हारा चित्त कथा में लगना चाहिए। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ये पुणे महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है सांगवी में, एक सुई भी गिर जाए ना गुरुजी तो कथा में मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। इतनी साइलेंट रहकर लोग कथा सुनते हैं, इतना साइलेंट है। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। भक्ति में अपना समय लगा दिया और अपनी तरक्की में अपना समय लगाओ। कहां फालतू का समय लगा? लोग फ्री बैठे हैं दिन भर बुराई करने के लिए, दिन भर निंदा करने के लिए। आप फ्री ना बैठे। मां उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिए, संस्कार दिए तो बेटी गोदी में बैठकर रोती है कि अब मुझे तीर्थ दर्शन में तीर्थ स्नान कौन कराएगा? बच्चों का दिल बड़ा निर्मल होता है। उस बच्चे ने जैसे लिखा, बच्चे ने अपने पत्र में लिख दिया कि मैं तो लोटा ही वहीं रखी आया। अभी ये निर्मल मन है बच्चे का, ये बच्चे के मन में पाप नहीं है। और मां कितनी विद्वान ऐसी मां होगी जिस मां ने कहा जा लोटा लेकर, और फिर मां ने कहा दूसरे दिन चल पानी चढ़ाने जा। नहीं जाऊंगा, शंकर जी ने मेरे को फेल कर दिया, नहीं जाऊंगा। अब उस बच्चे को कौन समझाए? रिजल्ट में फेल हो सकता है पर उसकी करुणा में तू पास हो गया, उसकी दया में तू पास हो गया। कौन समझाए उस बच्चे को? लोटा लेकर आ गया, रख दिया। ये विश्वास, दृढ़ता। ये एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं राजश्री मोतीराम चौहान, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राजश्री मोतीराम चौहान, जिला धुलिया, मुकाम पोस्ट साकरी, गोपाल नगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोती नगर में राजश्री मोतीराम चौहान, जिला धुलिया, मुकाम पोस्ट साकरी, गोपाल नगर, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव नमन करती हूँ शिव पुराण को। गुरुजी मेरी माँ पिछले साल जून के महीने में बहुत बीमार पड़ गई और उनको डायबिटीज भी थी, बीपी भी था। उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई, चले के बराबर गई।
वह बहुत बीमार पड़ गई, इसलिए उन्हें हम डॉक्टर के पास लेकर गए और उनकी सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया कि गर्भाशय में गठान है। उस गठान का थोड़ा सा जल निकाल कर जांच करवाई तो उनको कैंसर बताया गया। जब कैंसर बताया तो कैंसर 4th स्टेज का, चौथे स्टेज का कैंसर उनको बता दिया गया। अब चौथे स्टेज का कैंसर सुनकर सब हिल गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इनके पहले से ही कहीं ना कहीं आपको जांच कराना थी और 4th स्टेज का कैंसर है, बचना तो मुश्किल है। आप रेडिएशन कराइए और इस ऑपरेशन को करा लीजिए। 4th स्टेज का कैंसर, 60 वर्ष की उम्र से पार मेरी माँ, करें क्या। घर आ गए दवाइयाँ लेकर, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमारे पड़ोसी ने कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, उसको पानी में गलाओ तांबे के लोटे में, रात भर पानी में गलाकर सवेरे उस पानी को शिव जी पर चढ़ाना, उस पानी को तुम्हारी माता को देना। सत्य में तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है? हाँ, लेकर जा। मैंने रुद्राक्ष लिया, लेकर आई और पानी में गलाकर अपनी माता को शिव जी पर चढ़ाकर जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम उसी हॉस्पिटल में गए जहां 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाया तो जब 4th स्टेज का कैंसर वापिस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर उस जगह पर देखकर कहता है अब ये कैंसर 1st स्टेज पर आ गया है, 4th स्टेज पर नहीं बचा है। डॉक्टर ने इलाज करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरी माँ ठीक है, इसलिए बाबा को हम नमन करने आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, उधर है हाथ हिला सकती। शिव तत्व अगर कैमरे की निगाह में आ जाए तो ठीक है, बाबा की कृपा। शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। थोड़ा जीवन में संघर्ष आ सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और ऐसा नहीं संघर्ष नहीं आएगा। भगवान भी तो परीक्षा लेता है। आप कथा सुनने बैठो, बार बार जल वृष्टि हो, फिर रुके, फिर जल वृष्टि हो, वो परीक्षा ले और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन कथा के तत्व में डूबा रहे, ये बड़ी विचित्रता का आनंद है। थोड़ा संघर्ष कर सकता है, थोड़ा कष्ट। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिले समय और बाबा दे तुम्हारे को तो कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर कर, कुछ अच्छा करो। वो कितना सुंदर एक भजन की लाइन में आप लोग कहते हो ना कि भला किसी का, जम के बोलो जरा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन करना। अच्छा करने का प्रयास करो। प्रयास करो हम अच्छा करें, प्रयास करो हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो। बहुत कठिन होता है दूसरे को बदलना, और शिव महापुराण की कथा में ये सिद्धि विनायक जो दूसरे नंबर का, अष्ट विनायक में दूसरे नंबर के विनायक की जो कथा चल रही है, ये हमें सीख दे रही है, ये हमें सीख दे रही है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रदान करना है। मां ने अपनी बेटी से कहा तू क्यों चिंता करती है मां, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन, अब मुझे कौन लेकर जाएगा। आप पुकारो तो मां ने कहा तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूं।
मैं तुझे लेकर चलूं। कल से थोड़ा सा ये दिए प्रज्वलित मत करा करो, थोड़ा आंच तेज हो जाती है ना, उसमें तेल होता है, थोड़ा सा उधर करो, दीप दूर कर लो। अब तुझे लेकर कौन जाए, कौन लेकर, रखे रहने दो यहीं पर, हाँ एक साइड रख दो बस। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को। मां कहती है क्यों चिंता करती है, रहने दो रहने दो रहने दो, अब हो रहा है जल्दी दो। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को, शिव कथा कह रही है। मां कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूं तुझको। और मां अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती है। मां ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूं, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना, सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, मां ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा करा, चूरा कर कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा मां ने। 4 लड्डू मां ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू छाजल का जल लेकर मां और बेटी दोनों चल दिए, दोनों चल। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भीतर के संस्कार थे, मां लेकर चली, जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी तो क्या देखती है कि जितने लोग स्नान कर कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। आप कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी। ये दान, ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बताए, एक पिता अपने बच्चों को बताए। कितना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का। एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के लिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, माँ भिक्षाम दी। बेटी ने फिर कहा, माँ वो दरवाजे से जा नहीं रहा, कह दे हमारे यहाँ पर कोई है नहीं। अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है नहीं। बेटी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे।
जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी मां ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी दो पर देव जरूर। बेटी ने भले कचरा दिया पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी। बेटी को कम से कम देने की आदत तो पड़ेगी। जिस घर में माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, जा मना कर दे, नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे, नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, बच्चों को पहनाने के बोल दो, तुम तो बोलो, कपड़े नहीं है, मेहमान में जाएं तो बच्चों को क्या पहनाऊं, बच्चों को स्कूल जाने के जूते नहीं है। उसके मुंह पर एक शब्द रहता, नहीं है, बस नहीं है। जिसके संस्कार ऐसे पड़े होते हैं। और एक घर की बहू वो भी होती है, घर में कुछ भी नहीं है तो भी प्रसन्न होकर कहती है, थोड़ा बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। देख लेती है, घी नहीं है, तेल तो है, देख लेती है, ये नहीं तो दूसरा कोई सामान तो है। दरवाजे पर आया हुआ खाली ना जाए, ये घर के संस्कार बताते हैं। आज माँ ने अपनी बेटी को, उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। बेटी कह रही है, माँ मुझे दान करने का सामान दे। माँ कहती है, क्या दूं मैं इसको दान करने के? 4 लड्डू थे, हाथ में जल था। माँ ने 4 लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया और बेटी से कहा, ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है, मैं दान किसको करूं? इतने में माँ के मुंह से निकल गया, गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना, और 2 लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। ये संस्कार है। ये नहीं कहा कि कहा गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए 2 लड्डू, 4 लड्डू लेकर गई। 2 किसके हैं? जम के बोलो जरा। गणेश जी के। और 2 किसके हैं? लड़की के। आधा पानी किसका? गणेश जी का। आधा पानी बेटी लेके चली। अब बासी रोटी का चूरा का लड्डू, आज के जमाने में बासी रोटी का चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं, भगोने जैसे। और वो भगोना भी ऐसा जो बहुत दिन से नी मंजा ही नहीं है, ऐसा भगोने जैसा। और इंतजार करती है बहू, इंतजार करती है अपने पति को, देख लो तुम्हारी मम्मी को, मेरे को 4 दिन घर में काम नहीं करना था ना, तो मुझको बासी रोटी खाने को दी है। मैं रजस्वला धर्म से हो जाती हूं तो मुझे खाने को भी ठंडी रोटी मिलती है। और फिर इधर सास भी कह देती, देख ले तेरी बहू को, मुंह में दांत नहीं तो भी बासी रोटी खाने को देती है। बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगा है। एक ही है। पूरे मंदिर में जितनी भी सामग्री होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है। पूजा,
रोली, मौली, हल्दी, तुम जितनी भी थाली, अगरबत्ती, जितनी भी नाम निकलेंगे महिलाओं के नाम पर निकलेंगे। किसी ने पूछ लिया था पूरे मंदिर में जो भी सामान है वो महिलाओं के नाम पर है, पुरुषों के नाम पर कुछ नहीं। हमने कहा है घंटा। कैसे नहीं? एक है घंटा है, टंगा जो आता है बजा जाए। तो भी कभी घंटा शिकायत नहीं करता कि मैं टंगा हूं बहुत दिन से। और कोई कोई की तो इतनी आदत रहती है वो जब से 10-20 बार नी बजा दे उससे तब तक उसे चैन नहीं मिलता। घंटा भी कहता है क्यों बजा रही है इतना, क्यों बजा रही है? परेशान क्यों बजा? अब बासी रोटी का चूरा और उसमें गुड़ मिला हुआ और उसका लड्डू बनकर 4 लड्डू माँ ने दे दिए, 2 गणेश के।